एक सीधा सा सवाल, अगर कोई कंपनी का आरओई 25% है, क्या आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे? ज़्यादातर लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल, 25% आरओई मतलब बहुत अच्छा बिजनेस है। और ये वही गलती है जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं, क्योंकि आरओई एक नंबर है, जो उसके पीछे कहानी है वो आरओई नहीं बताता। देखो, दो कंपनीज का आरओई बिल्कुल एक जैसा हो सकता है। एक जेन्युइनली ग्रेट बिजनेस हो सकती है, दूसरी कंपनी डेट पे सवार होकर के खड़ी हो सकती है। और जो रियलिटी बताता है वो है डुपॉन्ट एनालिसिस, क्योंकि इसमें ही सब कुछ छिपा हुआ है। आज मैं इस फ्रेमवर्क को इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं हो। देखो, डुपॉन्ट एनालिसिस एक सिंपल आइडिया है। आरओई को तोड़कर तीनों पार्ट्स में देखो, क्योंकि आरओई 3 अलग जगह से आ सकता है, और 3 अलग जगह का मतलब होता है 3 अलग क्वालिटी। एक स्टोरी से समझाता हूँ। मान लो एक मोहल्ले में 3 दुकानदार हैं, तीनों की दुकान 1 लाख की है। तीनों ने साल के एंड तक लगभग 20,000 प्रॉफिट दिखाया। तीनों का आरओई 20% है। अब देखते हैं तीनों एक जैसे हैं क्या। पहला दुकानदार अगर 100 रुपए का सामान बेचता है तो उसमें से 20 बचाता है, मतलब मार्जिन वाला बिजनेस है। और जो दूसरा दुकानदार है, मार्जिन बहुत कम है, सिर्फ 5 रुपए, लेकिन वो दिन में उसको 4 बार उस स्टॉक को घुमा लेता है, मतलब इतना फास्ट कि टोटल में 20,000 रुपीज उसका बन जाता है। इसको बोलेंगे हम एफिशिएंसी वाला बिजनेस। और तीसरे दुकानदार की दुकान आधी लोन पर चल रही है, इसलिए 1 लाख की दुकान पे सिर्फ 40,000 उसका है अपना पैसा। तो जो 20,000 का प्रॉफिट है वो ऐसा लगेगा कि उसकी 40,000 पर है। हालांकि ये 20% आरओई दिखता है, लेकिन ये डेट का जो लेवरेज है ये इसको मिला के आया हुआ है। देखो, तीनों अलग कहानियां हैं, लेकिन जो आरओई है वो एक जैसा है। जो डुपॉन्ट है वो यही बताता है वो आरओई कहां से आ रहा है। जो डुपॉन्ट है उसका पहला पार्ट होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। सिंपल मतलब है कि कंपनी के हर 100 रुपए के रेवेन्यू में कितना प्रॉफिट बचता है। फॉर्मूला सिंपल है इसका, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू कर दो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर एक कंपनी 100 रुपए का सेल कर रही है और 20 रुपए उसमें से बचा पा रही है, तो वो उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है, यानी 20%। अब सोचो ये 20% क्यों आया? या तो कंपनी का प्रोडक्ट इतना यूनिक है कि वो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकती है, मतलब जो कॉम्पिटिटर है उसकी कॉपी नहीं कर सकती। या तो कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर इतना एफिशिएंट है कि जो कॉम्पिटिटर है उससे सस्ता बेचकर भी वो काफ़ी अच्छा मार्जिन बचा सकती है। दोनों केसेस में जो हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है एनपीएम, वो स्ट्रॉन्ग मोड का एक साइन है। देखो, पीटर लिंच ने कहा था, इन्वेस्ट इन बिजनेसेस दैट एनी फूल कैन रन, बिकॉज सूनर और लेटर एनी फूल विल रन। इसका एक मतलब ये भी है कि वो बिजनेस जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिसका मार्जिन खुद मेंटेन होता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें सेक्टर भी मैटर करता है। देखो, जैसे एफएमसीजी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% का मतलब कुछ और होता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज है उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 8% का मतलब कुछ और होता है। जो कंपैरिजन है वो हमेशा सेम सेक्टर की कंपनी से होना चाहिए। और दूसरा पार्ट है एसेट टर्नओवर। सिंपल मतलब कंपनी का एसेट्स कितनी बार रेवेन्यू जनरेट करता है। फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल एसेट्स कर लो। अगर कंपनी के पास 100 रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी है या इन्वेंट्री सब मिला के, और वो 200 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करे, इसको बोलते हैं एसेट टर्नओवर, मतलब 2x हो गया। मतलब कंपनी ने अपने हर 1 रुपए के एसेट पर 2 रुपए कमा लिए। अब सोचो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एक रिटेल कंपनी जैसे कोई बड़ा सुपरमार्केट चेन, उनका मार्जिन बहुत कम होता है, मतलब 2-3%, लेकिन वो दिन में 10-15 बार जो है बेचते हैं और उनका एसेट टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। मतलब दोनों मिला करके आरओई जो है बहुत डिसेंट बन जाता है। दूसरी साइड पे एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जैसे स्टील प्लांट हो गया, उनका जो एसेट टर्नओवर होता है वो बहुत कम होता है। मतलब वो एक बार में इतना इन्वेस्ट करते हैं कि वो बार बार नहीं घुमा सकते। एसेट टर्नओवर से पता चलता है कि कंपनी अपने पैसे को कितने एफिशिएंटली यूज कर पा रही है, अपने मतलब उसके एसेट्स का, या फिर एसेट्स उसके बेकार तो नहीं पड़े हैं। जब कोई कंपनी का एसेट टर्नओवर कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है तो मतलब बिजनेस जो है ऑपरेशनली बेटर हो रही है, वो अच्छा साइन होता है। और अगर बात करें तीसरे पार्ट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इक्विटी मल्टीप्लायर। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कंपनी ने जो आरओई है वो कितने कर्ज पे बनाया है। फॉर्मूला इसका भी सिंपल है, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर कोई कंपनी 100 रुपए के एसेट्स में 50 रुपए इक्विटी है और 50 रुपए डेट है, तो इक्विटी मल्टीप्लायर मतलब 2x हो गया। मतलब कंपनी ने अपने पैसों को 2 बार लेवरेज किया है। अब ये कब अच्छा है और कब बुरा है? अच्छा तब है जब कंपनी प्रोडक्टिव डेट ले रही है, मतलब डेट से जो रिटर्न आ सकता है वो डेट की कॉस्ट से ज्यादा है और बिजनेस का कैश फ्लो भी स्ट्रांग है। और बुरा तब है जब कंपनी सिर्फ आरओई इंप्रूव करने के लिए डेट ले रही है। ये एक बहुत ही डेंजर साइन होता है और बहुत सारी कंपनीज इस तरह के ट्रैप में फंसाने के लिए अपना आरओई बढ़ाती है। और ये वो जगह है जहां पे डुपॉन्ट
एनालिसिस सबसे ज़्यादा काम आता है। और देखो मान लो दो कंपनी का आरओई 20% है, ठीक है। एक कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन हाई है और जो एसेट टर्नओवर है वो भी डिसेंट है और इक्विटी मल्टीप्लायर लो है, मतलब ये आरओई क्वालिटी से आया हुआ है। दूसरी तरफ दूसरी कंपनी में जो नेट प्रॉफिट मार्जिन वो मान लो लो है और जो एसेट टर्नओवर है वो भी लो है, लेकिन जो इक्विटी मल्टीप्लायर बहुत हाई है। मतलब ये हुआ कि जो ये आरओई है वो डेट से इन्फ्लेट किया हुआ आरओई है। दोनों कंपनीज में नंबर तो सेम है, बट जो पिक्चर है यानी उसकी रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। देखो चार्ली मंगर ने कहा था, आई हैव नथिंग टू ऐड टू व्हाट द नंबर्स टेल यू अनलेस यू नो हाउ टू रीड देम करेक्टली। डूपॉन्ट भी आरओई को करेक्टली पढ़ना सिखाता है। अब बात करते हैं डूपॉन्ट प्रैक्टिकल कब यूज करते हैं। देखो पहला यूज तो है जब आप स्टॉक कंपेयर करते हो, सेम सेक्टर की दो कंपनीज हैं, दोनों का आरओई अगर 18% है तो कौन सी बेटर है। जब डूपॉन्ट खोलते हैं कंपनी ए का नेट प्रॉफिट मार्जिन हाई है, जो इक्विटी मल्टीप्लायर है वो लो है। जो कंपनी बी का है नेट प्रॉफिट मार्जिन लो है और जो इक्विटी मल्टीप्लायर है वो हाई है, तो कंपनी ए जेन्युइनली प्रॉफिटेबल है क्योंकि कंपनी बी तो डेट पर चल रही है। तो मतलब चॉइस क्लियर है। और दूसरा यूज क्या है, जब आरओई का ट्रेंड देखते हैं ना, तो उस टाइम पे किसी कंपनी का आरओई पिछले 3 साल में मान लो जो इम्प्रूव कर रहा है वो गुड साइन लगता है। लेकिन जब डूपॉन्ट खोलते हैं तब पता चलता है कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन और जो एसेट टर्नओवर वो तो सेम है, लेकिन जो इक्विटी मल्टीप्लायर है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब जो कंपनी है वो ज़्यादा डेट लिए जा रही है। इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा वार्निंग साइन है, मतलब कॉशियस होने की जरूरत है। एक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत हाई है, इसका मतलब है कि प्राइसिंग पावर है, मोट है। दूसरी कंपनी का एसेट टर्नओवर बहुत हाई है, मतलब ऑपरेशंस बहुत एफिशिएंट है। डूपॉन्ट से पता चलता है कि कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहाँ है, कहाँ से पैसा बनता है। और चौथा यूज है मैनेजमेंट क्वालिटी का चेक। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन और डिसेंट एसेट टर्नओवर प्लस लो इक्विटी मल्टीप्लायर मेंटेन कर रही है सालों तक, तो मतलब मैनेजमेंट ने डेट फ्री ग्रोथ चूज किया है। ये एक बहुत ही रेयर और वैल्यूएबल क्वालिटी है। देखो पीटर लिंच हो, प्राग पारिक हो, मनीष पबराई हो, सब ने ये कहा है डिफरेंट वेज में जो क्वालिटी ऑफ आरओई होता है वो मैटर करता है, पर सिर्फ नंबर नहीं मैटर करता है। तो कुल मिला के समरी ये है कि जो डूपॉन्ट एनालिसिस है 3 सवाल पूछता है। पहला ये कि कंपनी कितना प्रॉफिट बचा रही है अपने रेवेन्यू पर, दूसरा ये कि कंपनी अपने एसेट को कितना एफिशिएंटली यूज कर पा रही है, और तीसरा ये कि कंपनी ने ये सब अपने पैसों से किया है या फिर डेट से किया है। जब ये तीनों का जवाब मिल जाता है ना तो आरओई की सच्चाई सामने आती है। अब आज से जब भी कोई कंपनी की आरओई देखो ना, सबसे पहले रुक जाओ, पहले डूपॉन्ट खोलो, ठीक है, तीनों पार्ट्स को चेक करो और सिर्फ तब इन्वेस्ट करो जब नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है अच्छा हो और जो एसेट मल्टीप्लायर है वो भी अच्छा हो, जो इक्विटी मल्टीप्लायर भी रीजनेबल होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा फिल्टर है। ये गारंटी रिटर्न का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जो सीरियस इन्वेस्टर्स है ना वो ये करते ही करते हैं, क्योंकि नंबर के अंदर घुसना पड़ता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। मैं हरीश, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।